वो हर बारी जब चुनाव लड़ता है हर बारी यही बातें बोलता है। 3-4 चुनाव लड़ लिए पहले, 3-4 चुनावों में जमानत नहीं बची। मेरा ख्याल पार्लियामेंट का भी लड़ा, असेंबली का भी लड़ा, अब मेरा ख्याल उनका तीसरा के चौथा चुनाव है। तो तीसरे चौथे चुनाव में वो बोलते ना नौ तेल होगा ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अच्छा। तो वो तो बेचारा जमानत बचाने के अपने लाले पड़े हैं उसको। कांग्रेस वाला भाई घूम रहा, वो भी पहले उनके पिताजी 4 बार टिकट ले आए, चारों बार एक बार तो जमानत जब्त होगी उनकी। एक बार 22,000 के आसपास वोट पड़े, 2 बार डबल से लगातार हार गए। पिछली दफा फिर टिकट ले आए और इनके अपने परिवार के साथ सेटिंग करके वो चुनाव जीत गए। जीतने के बाद वो हल्के में दिखाई नहीं दिया। हर गांव में जाते हैं, जो वो विधायक जी हैं वो गांव में आम बड़े घर में बैठ के चाय नहीं पी सकते। केले का तो वो छिलका उतारना होता ना, केले का केला दे दो ना उनको, केला भी नहीं खाते वो। गाड़ी में जब बैठते हैं पहली बार हाथ नहीं मिलाते, गाड़ी में बैठते हैं पता नहीं वो क्या दवाई सी मलते हैं हाथों में, क्या बोलते हैं उसको, तो सैनिटाइजर। तो ऐसे लोगों को वोट कोई नहीं देगा। पिछले बार सेटिंग से जीत गए ये लोग, परिवार इकट्ठा होकर जीत गए। तो इस बार सारों को डबल के लोग चित्त करने। जेजेपी ने एक वादा किया है, सरकार बनते ही 24 घंटों के भीतर बुढ़ापा पेंशन 5100 कर देंगे। कमाल हुई। कहाँ से जीतेंगे 24 घंटों में? एक ही एमएलए नहीं जीत रहे, कहाँ से सरकार बनेगी? सपने लेने में क्या लगता है पन्नू साहब? सपने ले रहे हैं, सपने लेते रहने दो बेचारों को। सपने लेने में कुछ नहीं लगता। सपने ले रहे हैं, लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। लोग गुमराह नहीं होने वाले। मैं पहले बताया, लोग एक तरफा फैसला करने जा रहे हैं। मैं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी से पूछना चाहता हूँ कि पहले भी सरकार तो यही चलाता था, इसको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बिल्कुल पहली बार फ्रेश बने थे। मैं मिलके आता था, मैं उस टाइम साथ था। तो उस टाइम जब मिलने जाते 50 लोग भी नहीं होते थे मिलने, तो इसी को बिठा रखा था, मुख्यमंत्री बना रखा था, जिसको डबल इंजन वाली बता रहे हो। ओएसडी था, सीएम का ओएसडी सेकंड सीएम होता है। तो उस टाइम क्या हो गया देखो। अब गंगा में जाके हैं, बहुत हालात खराब हैं, गलियों में गरीब भाई ऐसे बैठे हैं। तो ये हर बार ऐसे झूठ बोल के लोगों को गुमराह करके वोट लेते हैं। मेरे को जिताओ, 2 कलम हो जाएंगी, हम बदला देंगे, बड़ी पावर आएगी, मेरे कलम में शाही नहीं थी, अब शाही डाल दो। 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ओएसडी रहे मुख्यमंत्री के, तो क्या कर दिया लोगों का। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। हरियाणा विधानसभा चुनाव 5 अक्टूबर को होने और सिर्फ 72 घंटों का लगभग समय बाकी रह गया है। और इस आखिरी टाइम में भी इम्तिहान देने से पहले तमाम राजनेता, सियासी पार्टियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं सरदार कुलदीप सिंह जी गदराना हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं उनका कैंपेन कैसा चल रहा है और आने वाले 72 घंटों में कैसी तैयारी है जब परीक्षा होगी। गदराना साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है पन्नू साहब। आप इतनी तेज धूप में आए और गिद्दड़खेड़ा गांव में खड़े हैं अभी हम। गिद्दड़खेड़ा गांव में ज्वाइनिंग थी, 2-4 कई घरों ने ज्वाइन किया अभी। और ये साथी हमारे डोर टू डोर भी गांव में आज कर रहे हैं सब साथी। और आपका स्वागत है, धन्यवाद आप आए हमारे से मिलने के लिए। अगले दिनों में देखना, आपने बोला ना 72 घंटे बाकी रह गए, परीक्षा की घड़ी आ गई है। परीक्षा की घड़ी तो जब से हमने शुरू किया उस दिन ही रिजल्ट का हमारे को पता लग गया था। रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है। रिजल्ट इसलिए पॉजिटिव आने वाला है कि जो रवायती पार्टियां, पुरानी पार्टियां, लोग इनसे तंग आ चुके हैं, लोग इनसे परेशान हैं। जिन लोगों को हमने राजा बनाया, जिन लोगों को हमने वोट देकर मुख्यमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाने का काम किया, वो लोग सब समझते हैं। वो लोग 30-35 साल में कहाँ चले गए और गरीब होता जा रहा है। किसान कर्जे में फंस गया, छोटा दुकानदार कर्जे के बोझ के तले जी रहा। और इसलिए कोई व्यवस्था नहीं है। हॉस्पिटल में चले जाओ, डॉक्टर नहीं है, उसमें स्कूलों में चले जाओ, टीचर नहीं है, करप्शन है, बेरोजगारी है। हमारे नौजवान बच्चे जो चिट्टा का वो बीमारी चले, नशा ले लेकर हजारों घर उजड़ गए। इसलिए लोग अब बदलाव करना चाहते हैं। लोग समझ रहे हैं जैसे दिल्ली में आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने अलख जगाई, झुग्गी झोपड़ी में जाकर लोगों को जगाने का काम किया, लोगों को उठाया। उठो रेड़ी पटरी वाले, ठेले वाले, क्या आओ बदलाव करें। जो लोगों के खून पसीने की कमाई है
जो हम टैक्स दे के खजाना भरते हैं और खजाने पे लुटेरे बैठे हैं, लुटेरों को हटाओ। जो खून पसीने की कमाई लोगों की, आम लोगों की टैक्स का पैसा आम लोगों के ऊपर लगाया जाए। तो इसलिए लोग बदलाव के मूड में अभी। तो गदराना साहब, किस तरीके का रिस्पॉन्स आपको लोगों का मिल रहा है, क्योंकि लगभग पिछले 1 महीने से आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं और अब तो एक परीक्षार्थी की तरह सिर्फ 72 घंटे बाकी रह गए हैं। कितने आश्वस्त हैं, कैसी तैयारी है, क्योंकि 5 तारीख को वोटिंग होनी है, ईवीएम के अंदर आपकी किस्मत कैद होगी, कितने आश्वस्त हैं? आखिरी दौर की तैयारी चल रही है। चुनाव प्रचार का कल लास्ट दिन है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं लोगों का रुझान बढ़ रहा है, लोग बुला रहे हैं। अभी मैं आपको बताया कि गिद्दड़खेड़ा में कई साथियों ने ज्वाइन की है पार्टी। हर जगह से डिमांड आ रही है कि हमारे गांव में आओ, हमारे गांव में आओ, हमारे को ज्वाइन कराओ। लोगों ने मन बना लिया है, लोग मन बना चुके हैं कि इन जो पुरानी पार्टी है इनको चलता करो। और अगले दिनों में आपने देखना 5 तारीख को इलेक्शन है, 8 को रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट जिस दिन आएगा चौंकाने वाले रिजल्ट मिलेंगे आपको। गदराना साहब, अक्सर आप अपने भाषण में जिक्र करते हैं कि इस बार चौटाले वाले सारे पार्टियों में फिट हो गए हैं, इन्होंने कोई पार्टी नहीं छोड़ी है और ये फार्म हाउस में बैठकर मीटिंग करते हैं। आपको लगता है कि डवाली हरियाणा की हॉट सीट है, जहां पर एक तरफ गदराना साहब है, दूसरी तरफ तमाम चौटाला परिवार के लोग हैं? नहीं, कोई हॉट सीट नहीं है हमारे लिए। तो हमने तो चौटाला परिवार के सामने हमेशा चट्टान की तरह, मजबूती की तरह खड़े रहे, चाहे चुनाव लड़ा हो चाहे ना लड़ा हो। हम जो गुंडागर्दी है, जो लोगों को डराने धमकाने की राजनीति है, उसके हमेशा खिलाफ रहे हैं, खड़े रहे हैं। और हॉट सीट वाली कोई लगती नहीं मेरे को। तो चौटाला परिवार का तो वो तो अपने चिन्ह बचाने पे लगे हुए हैं। जो कांग्रेस में भी चौटाला परिवार के लोग बैठे हैं, जेजेपी वाला भी चौटाला परिवार का हो गया, जे अपना नेल्लो वाला भी चौटाला परिवार का हो गया। ये लोग हैं मौका प्रस्त लोग, इनको मिनट में पार्टी बदलने में कोई गुरेज नहीं रहता। कुछ दिन पहले कुछ इनके परिवार के सदस्य बोल रहे थे, अब जो नेता लड़ रहे हैं बीजेपी में घूम रहे थे, कोई कांग्रेस में घूम रहा। एक का कल मैं बयान सुन रहा था, वो कहते तो 5 तारीख तक रिव्यू हुआ था, उसके बाद हम सब इकट्ठे हैं। जो सारा परिवार मिला हुआ है, आप मिल के राजनीति करता है। लोगों को बेचारों को समझ बाद में आती है। हमारे लोग सीधे साधे भोले लोग हैं जो मिल के पिछले दफा भी 5 MLA बना लिए इन्होंने। 5 MLA नहीं बनाए परिवार के, डिप्टी CM बना लिया, 10 में बिजली मंत्री बना लिया। लोग छोटे छोटे कामों के लिए इनके पीछे भागते रहे, लोगों के काम नहीं हुए। इसलिए ये सब अब इस बार लोग इनको समझ चुके हैं कि जो पिछले बार मिलके 5 चुना गए, इस बार लोग इनकी बातों में आने वाले नहीं है। तो गदराना साहब, आज जेजेपी और चौधरी रणजीत चौटाला भी एक बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये फतेह रैली है, आज से मैदान फतेह हम कर देंगे और 5 अक्टूबर को जो वोटिंग होगी तो जबरदस्त होगी। इतनी उनके पास पावर रही है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी गए, आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री है प्रदेश के। अभी अभी ताज़ा डिप्टी CM रहे, 5 MLA रहे। उनसे पूछना चाहते हैं कि 5 साल में वो 5 साल भी डवाली में नहीं है। अब अगर फतेह होना होता तो उनको मूड़े बांटने की क्या जरूरत थी गाँवों में। और मूड़े बांट रहे हैं, वो लोगों को घर घर जाके लालच देने की, प्रलोभन देने की बातें करते हैं। अगर कुछ किया होता तो फतेह उनकी घरे बैठों की फतेह हो जाती, उनको वैसे भटकने नहीं पड़ता गाँव में। 1 महीने से मूड़े बांटने लग रहे हैं गाँवों में, तो किस लिए मूड़े बांटने लग रहे हैं? तो इनकी फतेह तो पार्लियामेंट में होगी ना। पार्लियामेंट के इलेक्शन में आपने देखा, किसी गाँव में 22, किसी में 27 जमानतें नहीं बचेगी इनकी फतेह करने वालों की। जो उड़न खटोले पे घूम रहे हैं ना, जब उड़न खटोले पे लोग बैठाते हैं, अब लोग इनको उड़न खटोले से नीचे उतारेंगे, इनकी जमानत नहीं बचने वाली। पिछली दफ़ा तो मिलके बैठ के इधर काके ने जिता लो, इधर भतीजे ने जिता लो, इधर पोते ने जिता लो। अब लोग समझ चुके हैं, कहीं इनका नामो निशान नहीं मिलना आपको, देखना इनकी जमानतें जब्त होंगी। लेकिन नैना सिंह चौटाला ने बयान दिया कि वो कहते हैं कि अब हमारे साथ बहुत हो ली, जो लोगों की टीस थी वो लोकसभा चुनाव में निकल गई, जो भी हमें सामना करना पड़ा, लेकिन अब लोगों के मन में कुछ नहीं रहा, अब तो हमारी नैया पार कर दो। वो कह रहे हैं बड़े लोग ऐसे अब वो लोग नहीं रहे पहले वाले। जो अमेरिका बात होती है ना, 5 मिनट में हर एक की जेब में पहुंच जाती है, हर एक के पास एंड्रॉयड मोबाइल है
और भूले नहीं लोग। 750 किसानों को शहीद करवाने में सबसे ज़्यादा इनका हाथ था। लाठियाँ पड़ी लोगों के, मेरी माताओं बहनों को कुचला गया। हरियाणा की धरती थी वो, जहाँ फुटपाथ पे बैठे हुए कैंटर चढ़ाए गए। 750 गरीब किसान मजदूर की लाश लेकर वापस आए। और उस टाइम आदरणीय जो अब जेजेपी के उम्मीदवार हैं, इनके आदरणीय पिताजी चौधरी अजय चौटाला जी क्या बोलते थे, किसानों को बोलते थे ये बीमारी है, किसान अनपढ़ हैं, इनको पता नहीं है, वैसे टोले बना के घूम रहे हैं। जो कानून बनते हैं वो कभी वापस नहीं होते। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ, वो कानून भी वापस हुए हैं। और अब आप ये मत समझो कि लोग भूल गए। लोगों की हर चीज़ ध्यान में है, हर चीज़ लोग समझते हैं, इसलिए लोग तैयार बैठे हैं इनको सबक सिखाने के लिए। लेकिन दिग्विजय चौटाला लगातार चुनावी कैंपेन में कह रहे हैं कि मैं 34 वर्ष का हूं, 40 साल आपके बीच में रहूंगा, एक बार विधानसभा में चला गया तो इस इलाके की सारी समस्याएं खत्म कर दूंगा, जो जो आधारभूत जरूरतें हैं वो पूरी हो जाएंगी। वो हर बार जब चुनाव लड़ता है हर बार यही बातें बोलता है। 3-4 चुनाव लड़ लिए पहले, 3-4 चुनावों में जमानत नहीं बची। मेरा ख्याल पार्लियामेंट का भी लड़ा, असेंबली का भी लड़ा, अब मेरा ख्याल उनका तीसरा के चौथा चुनाव है। तो तीसरे चौथे चुनाव में वो बोलते ना नौ तेल होगा ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अच्छा। तो वो तो बेचारा जमानत बचाने के अपने लाले पड़े हैं उसको, इसलिए कुछ भी नहीं है। NLO और इनका क्या बोलते हैं जेजेपी बीजेपी ये सब मिलके आपसी में चुनाव लड़ रहे हैं। और जो एक कांग्रेस वाला भाई घूम रहा, वो भी पहले उनके पिताजी 4 बार टिकट ले आए, चारों बार एक बार तो जमानत जब्त होगी उनकी। एक बार 22,000 के आसपास वोट पड़े, 2 बार डबल से लगातार हार गए। पिछली दफा फिर टिकट ले आए और इनके अपने परिवार के साथ सेटिंग करके वो चुनाव जीत गए। जीतने के बाद वो हल्के में दिखाई नहीं दिया। हर गांव में जाते हैं, जो वो विधायक जी हैं वो गांव में आम बड़े घर में बैठ के चाय नहीं पी सकते। केले का तो वो छिलका उतारना होता ना, केला दे दो ना उनको, केला भी नहीं खाते हो। गाड़ी में जब बैठते हैं पहली बार हाथ नहीं मिलाते, गाड़ी में बैठते हैं पता नहीं वो क्या दवाई सी मलते हैं हाथों में, क्या बोलते हैं उसको, तो सैनिटाइजर। तो ऐसे लोगों को वोट कोई नहीं देगा। पिछले बार सेटिंग से जीत गए ये लोग, परिवार इकट्ठा होके जीत गए। तो इस बार सारों को डबल के लोग चित्त करने जा रहे हैं। और एक तरफा आम आदमी पार्टी की लहर चल रही है। लोग अनपढ़ से अनपढ़ भी, या भाई हम इस गंगा गांव में मीटिंगें करके हैं, गरीब परिवारों के साथ बैठ के बतला के हैं बातें। बिल्कुल 70 साल 75 साल के अनपढ़ बुजुर्ग, वो भी केजरीवाल जी की दिल्ली की बातें कर रहे थे, तो कैसे भूलेंगे लोग। इसलिए इनको ये वहम निकाल देना चाहिए कि लोग भूल जाएंगे। मूडों से लोग वोट डाल देंगे, कॉपोलेटों से लोग वोट डाल देंगे। लोग चाहते हैं बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी सुविधाएं लोगों को चाहिए। लोग मूडे ये कप प्लेटें बांटने से वोट डालने वाले नहीं। मगर गदराना साहब, अभी INLD भी कह रही है कि CM हमारा होगा, सरकार हमारी होगी। JJP भी यही बात कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे, हमारा डिप्टी CM होगा। लेकिन JJP ने एक वादा किया है, सरकार बनते ही 24 घंटों के भीतर बुढ़ापा पेंशन 5100 कर देंगे। कमाल हुई जी, कहाँ से जीतेंगे 24 घंटों में? एक ही MLA नहीं जीत रहे, कहाँ से सरकार बनेगी। सपने लेने में क्या लगता है पन्नू साहब, सपने ले रहे हैं, सपने लेते रहने दो बेचारों को। सपने लेने में कुछ नहीं लगता, सपने ले रहे हैं, लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। लोग गुमराह नहीं होने वाले। मैं पहले बताया, लोग एक तरफा फैसला करने जा रहे हैं, लोग खुश हैं पूरे। दिल्ली में आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ये कह के वोट मांगते हैं लोगों से, दिल्ली वासियों अगर काम किया तो वोट दे देना, वरना मत देना। तीसरी बार लोगों ने वोट दे दिया। उन्होंने मूड़े बांट के वोट नहीं लिया, शराब बांट के वोट नहीं लिया, पैसा बांट के वोट नहीं लिया। लोगों ने उनको तीसरी बार मुख्यमंत्री बना दिया दिल्ली का। अब सरदार भगवंत सिंह मान, बड़े बड़े को पसीने आ रहे हैं बड़ी बड़ी पार्टियों को, अकाली दल, कांग्रेस, बीजेपी। और उनको पता लग गया भी अगर ऐसे काम चलता रहा पंजाब में, तो जैसे आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, वहाँ दिल्ली में कितनी बड़ी बड़ी पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस, केजरीवाल जी जा नहीं रहे ना, ऐसे पंजाब में ये सरदार भगवंत सिंह मान जाने वाले नहीं है। और बड़े बड़े जो नेता थे, सरदार सुखबीर सिंह बादल जैसे, वो ग्वारे की फलियां तोड़ने लगा दिए लोगों ने। तो इसलिए आप इनको अब वहम निकाल देना चाहिए। वो पुराना टाइम था, बूढ़ा टाइम, जब इनके दाव लग जाता था, लोगों को गुमराह करके वोट ले जाते थे। वो टाइम निकल चुका है। गदराना साहब, मेरा आखिरी लास्ट फाइनल क्वेश्चन है। अभी दीपेंद्र हुड्डा साहब भी लगातार आए, वो भी कह रहे थे कि इस बार बड़ी ताकत अमित शाह को देंगे। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा एक बड़ी बात कह के गए, वो कह रहे हैं कि सरकार तो डॉक्टर KV सिंह ही चलाएंगे,
और मुझे और अमित को जितवा दो, हम डबल इंजन बनकर डवाली को हरियाणा के नक्शे पर पहले नंबर पे लेके आएंगे। मैं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी से पूछना चाहता हूँ कि पहले भी सरकार तो यही चलाता था, तो इसको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बिल्कुल पहली बार फ्रेश बने थे। मैं मिलके आता था, मैं उस टाइम साथ था, तो उस टाइम जब मिलने जाते 50 लोग भी नहीं होते थे मिलने, तो इसी को बिठा रखा था, मुख्यमंत्री बना रखा था, जिसको डबल इंजन वाली बता रहे हो। ओएसडी था, सीएम का ओएसडी सेकंड सीएम होता है। तो उस टाइम क्या हो गया देखो, अब गंगा में जाके हैं, बहुत हालात खराब हैं, गलियों में गरीब भाई ऐसे बैठे हैं। तो ये हर बार ऐसे झूठ बोल के लोगों को गुमराह करके वोट लेते हैं। मेरे को जिताओ, 2 कलम हो जाएंगी, हम बदला देंगे, बड़ी पावर आएगी, मेरे कलम में शाही नहीं थी, अब शाही डाल दो। 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ओएसडी रहे मुख्यमंत्री के, तो क्या कर दिया लोगों का जीवन स्तर नीचे जा रहा है, गरीब होता जा रहा है, किसान कर्जे में फंस गया, छोटा दुकानदार परेशान है। तो इसलिए ये कहने की बात है, इन्होंने कुछ नहीं करना, इनके बड़े बड़े बिजनेस है, इन्होंने लोगों का खून पसीना लूट के बड़े बड़ा बिजनेस खड़ा कर रखा है। देश और दुनिया में बड़े बड़े इनके बंगले, महल, हॉस्पिटल, बड़े बड़े कारोबार हैं। उन कारोबारों को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए धंधा है इनका, राजनीति बिजनेस है इनका। राजनीति लोगों की भलाई करना, समाज सेवा के लिए नहीं है। इसलिए ये कहने की बातें हैं, पावरें रही है, लोगों ने देखी है पावरें, तो कुछ नहीं है। इस बार लोग इनको सबक सिखाने जा रहे हैं। ठीक है सर, चर्चा है कि गदराना साहब इस बार किसी की भी सिटी पिटी गुल कर सकते हैं, क्या? गदराना साहब कुछ नहीं कर सकते, ये भाई करेंगे। ये मेरा परिवार है डवाली हल्के का, ये मेरा परिवार करेगा, और परिवार सारा मेरे साथ है। परिवार समझ चुका है कि लुटेरों से पीछा छुड़ाओ, एक साधारण आम घर के हमारे अपने बच्चे को, अपने बेटे को विजयी बनाओ। तो 5 अक्टूबर को तैयार आपकी परीक्षा होनी है? 5 अक्टूबर को तो सारा साथी एक वोट डलवाने का काम करेंगे, और 8 को आपको इस टाइम लड्डू खिला देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आम आदमी पार्टी बातचीत कर रहे थे कुलदीप सिंह गदराना, जो पूर्ण तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि 5 अक्टूबर को जो नतीजे चुनाव वोटिंग होगी और 8 अक्टूबर को जो नतीजे होंगे वो हैरान करने वाले होंगे, और इस बार डवाली में बड़ा बदलाव होगा। खैर 5 अक्टूबर को वोटिंग है, तो हम आपसे अपील करते हैं कि इस लोकतंत्र के खूबसूरत महोत्सव में आप अपना एक वोट जरूर पोल करिएगा। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डवाली।